स्वागत। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के एक बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय पर बात कर रहे हैं। 8वां अध्याय अक्षर ब्रह्म योग। और हमारे पास जो सामग्री है वो मृत्यु, ईश्वर का परम स्वरूप और मोक्ष, इन सब गहरे विषयों पर केंद्रित है। तो चलिए शुरू करते हैं। कोशिश रहेगी कि इस अध्याय के जो मुख्य विचार हैं, जैसे ब्रह्म क्या है या फिर मृत्यु के वक्त क्या चीज मायने रखती है, भगवान का असली रूप कैसा है, इनको समझा जाए। बिल्कुल। और ये अध्याय इसलिए भी खास है क्योंकि इसमें अर्जुन ने सीधे वो सवाल पूछे हैं जो शायद हम सबके मन में कभी न कभी आते हैं, जीवन और मृत्यु से जुड़े हुए। हाँ बिल्कुल, शुरुआत वहीं से होती है। अर्जुन पूछते हैं ये ब्रह्म क्या है, अध्यात्म, कर्म, और फिर वो अधिभूत, अधिदैव, अधियज्ञ, ये सब क्या हैं? काफी सारे पारिभाषिक शब्द एक साथ। हाँ, है तो पारिभाषिक, लेकिन भगवान कृष्ण बहुत ही स्पष्ट तरीके से समझाते हैं। वो कहते हैं ब्रह्म मतलब वो परम तत्व जो कभी नष्ट नहीं होता, अविनाशी। अच्छा, अविनाशी। और अध्यात्म वो है जीव का अपना स्वभाव, उसकी आत्मा। कर्म वो क्रिया है, मतलब हमारे वो काम जो नए शरीरों की उत्पत्ति का कारण बनते हैं। मतलब कर्मों से ही अगला जन्म तय होता है। हाँ, मोटे तौर पर यही। फिर है अधिभूत, ये जो नाशवान प्रकृति है, ये भौतिक दुनिया जो बदलती रहती है। ठीक है। और अधिदेव? अधिदेव हुआ ईश्वर का वो विराट रूप जिसमें सारे देवता, सारी ब्रह्मांडीय शक्तियां शामिल हैं, देवताओं का तत्व। और सबसे आखिर में अधियज्ञ। ये थोड़ा अलग लगता है। हाँ, ये बहुत दिलचस्प है। भगवान कहते हैं अधियज्ञ मैं स्वयं हूँ। हर प्राणी के शरीर में यज्ञ के भोक्ता के रूप में मैं ही स्थित हूँ। मतलब हर कर्म, हर यज्ञ मुझे ही अर्पित होता है या हो सकता है। वाह, ये तो मतलब हमारे रोज के जीवन से जुड़ गया सीधा। हाँ, हर काम एक यज्ञ बन सकता है। बिल्कुल यही भाव है। अच्छा, इन परिभाषाओं के बाद जो बात आती है श्लोक 5 और 6 में, वो शायद सबसे ज्यादा ध्यान खींचती है कि मृत्यु के समय व्यक्ति जिसका स्मरण करता है उसी को पाता है। ये कैसे संभव है? जैसे वो अजामिल की कहानी है, अंत समय में बेटे नारायण को पुकारा और मुक्ति हो गई। हाँ, ये विचार केंद्रीय है। अंत काले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम, मतलब अंत समय में मेरा ही स्मरण करते हुए जो शरीर छोड़ता है वो मुझे ही पाता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बस आखिर में नाम ले लिया। अच्छा, तो फिर बात यह है कि अंत समय में वही याद आता है जिसका हमने जीवन भर अभ्यास किया है। मन जहां रमा है वही उभरेगा। इसीलिए देखिए, तुरंत अगले ही श्लोक 7 में भगवान क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? तस्मात् सर्वेषु कालेषु मां मनुस्मर युद्ध च, यानी हर समय मेरा स्मरण कर और युद्ध भी कर, अपना कर्तव्य निभा। ओ, तो यह है संतुलन। मतलब सिर्फ स्मरण नहीं, कर्म भी, और सिर्फ कर्म नहीं, स्मरण भी, दोनों साथ साथ। वे भी मन ईश्वर में लगाए रखना, यही तो चुनौती है और यही साधना भी। ये तो रोजमर्रा की जिंदगी में उतारने वाली बात है। फिर आगे श्लोक 9-10 में ध्यान की बात आती है। स्थिर मन से ईश्वर का ध्यान करने पर परम पुरुष की प्राप्ति। हाँ, वहाँ ईश्वर के स्वरूप का वर्णन है। कविम पुराणम अनुशासितारम, मतलब वो कवि है, पुरातन है, नियंता है, अणु से भी सूक्ष्म है, सबका धारण करने वाला है, अचिंत्य रूप है, सूर्य के समान तेजस्वी है और अंधकार से परे है। और इसी स्वरूप को अक्षर भी कहा गया है, अविनाशी। हाँ, अक्षर मतलब जिसका क्षरण न हो, जो कभी खत्म न हो, अविनाशी, अजन्मा, अनंत, वो शुद्ध चेतना। और श्लोक 15-16 में ये साफ कहते हैं कि मुझे पाकर, यानी मेरे उस परम धाम को पाकर, महात्मा जन इस दुखालय, इस अशाश्वत संसार में फिर से जन्म नहीं लेते। ये बहुत बड़ी बात है, पुनर्जन्म से मुक्ति। हाँ, श्लोक 20-21 ने इसी परम स्थिति को, उस अव्यक्त अक्षर को ही परम गति बताया गया है। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम, जहां जाकर कोई लौटता नहीं, वही मेरा परम धाम है। तो संक्षेप में ये अध्याय हमें सिखाता है कि मृत्यु कोई अंत नहीं, बल्कि एक तरह का दरवाजा है। हाँ, कह सकते हैं। और उस दरवाजे से गुजरते समय हमारी चेतना, हमारे विचार बहुत मायने रखते हैं। लेकिन वो विचार अचानक नहीं आते, वो जीवन भर के अभ्यास का नतीजा होते हैं। बिल्कुल। सच्चा योगी या भक्त
हर पल ईश्वर से जुड़ने की कोशिश करता है तो अंत समय अपने आप सज जाता है। तो इसे अपने जीवन में कैसे लाया जाए? शायद रोज थोड़ा समय निकालना ईश्वर के नाम या रूप के लिए, अपने काम को सिर्फ स्वार्थ के लिए नहीं बल्कि एक कर्तव्य भाव से करना। हाँ, और मृत्यु को एक भय की तरह नहीं बल्कि एक मंजिल तक पहुंचने के अवसर की तरह देखना, ये अभ्यास से ही संभव है। सही कहा। और यहीं से एक सवाल भी उठता है सोचने के लिए, अगर अंत समय का स्मरण इतना अहम है तो क्या जीवन भर की साधना बस उस एक पल की तैयारी है, या फिर हर पल जो हम जीते हैं, जो आध्यात्मिक जीवन बनाते हैं, वही उस अंतिम स्मरण को बिल्कुल सहज, बिल्कुल स्वाभाविक बना देता है? शायद जवाब दूसरे वाले में है। इस पर विचार किया जा सकता है।